ओके, तो बच्चे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कौन सा टॉपिक था आप लोग का चल रहा था? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जो आप लोगों को पहले हम बताए हैं, क्या इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है? तो आज का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, कौन सा डिस्कशन करें? किस पर बताइए। उसका सर सुपर प्रॉफिट मेथड पर क्वेश्चन एक सॉल्व करवा दें। यस सर, लिखिए तो 1 मिनट। क्वेश्चन भी आप लोगों को दिए तो बनाने के लिए। यस सर, वो तो क्लास में ही बना दिए सर। बन गया सर, बन गया। क्वेश्चन लिखिए तो क्लास में बना एक मिनट। एक तो 20,000 का बनाया क्वेश्चन हम लोग, 30,000 का। On 1st of April 2001, an existing firm had assets 75,000, including cash of rupees 5,000. ये हो चुका था, तो बना दिए। यस सर। कैपिटलाइजेशन वाला बनाइए आप लोग क्वेश्चन। सर उसमें एवरेज प्रॉफिट वाला बना लिया सर, सुपर प्रॉफिट वाला नहीं बनाया। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए तो ये मतलब 1 लाख रुपया था और प्रॉफिट और रुपीज 1 लाख, वो भी बना लिया। वो भी बना लिया। इसके बाद आंसर कितना आएगा? हाँ ठीक तो है सर। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से बता दीजिए। हाँ सर, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का एक क्वेश्चन तो बताया थे कैपिटलाइजेशन का ना। अच्छा 30,000 आया। 8,000 1 लाख रुपया प्रॉफिट था, 10% रेट ऑफ रिटर्न था और 11 लाख जो था तो ये था। देखो क्वेश्चन लिखो, a firm earn profit, a firm earn profit हेलो राजेश सर। हाँ बच्चे क्वेश्चन लिखिएगा। a firm earn a profit of rupees 1 lakh the normal rate of return is 10%. The value of goodwill the value of goodwill means excluding goodwill. The value of total assets goodwill को कंसीडर करके the value of total assets और ब्रैकेट में कीजिएगा the value of total assets goodwill कट जाए। हाँ ब्रैकेट में कीजिए goodwill excluding goodwill, the value of total assets ब्रैकेट में excluding goodwill and total outsiders and total outsiders liabilities as on the date of valuation of goodwill. Outsider liabilities as on the date of valuation of goodwill. The date of valuation of goodwill are rupees 11 lakh. 11 lakh and rupees 2,80,000 respectively. Continue.
तो ये समझ में आया क्वेश्चन? 11 लाख रुपीज है, हाँ, एंड रुपीज 2,80,000 एंड रुपीज 2,80,000 रिस्पेक्टिवली। ये आपका हाँ रिस्पेक्टिवली हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, calculate the value of goodwill according to capitalization of super profit method. Capitalization to sorry हाँ outside of liabilities. Respectively calculate the value of goodwill according to capitalization of super profit method. क्वेश्चन समझ में आ गया सही बच्चे को? ठीक है, ये क्या करे क्वेश्चन में, एक फर्म है जो प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपया, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, इसका क्वेश्चन का समरी क्या है। अगर घर पर प्रैक्टिस किए होंगे आप लोग बच्चे तो समझ में आ जाएगा, जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। देखिए क्या हम समझाए थे, कैपिटलाइजेशन मेथड में जब गुडविल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू करते हैं, तो 2 मेथड से करते हैं। हाँ, ये तो कैपिटल मेथड को, ये तो कैपिटल इम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का हो गया। ठीक है, जब कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल is calculated by the क्या, by the capitalization method। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से जब भी गुडविल को हम लोग वैल्यू करते हैं तो उसमें 2 था, एक तो बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड और बाय द क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट में यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या क्या गिवन है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है हम लोग का, या कैलकुलेट करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग का क्या है, एवरेज प्रॉफिट। कितना एवरेज प्रॉफिट, ये आपका रुपीस है, 1 लाख रुपया दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट में। यस सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी तरफ आपको कर रहा है क्या कि नॉर्मल प्रॉफिट, ए नंबर हम लोग का ये है, फाइंड आउट करना है। बी नंबर में आपको नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड क्या, एक्सेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ओवर क्या, सॉरी सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, capital employed into normal rate of return. Normal profit is calculated on the capital employed। normal profit किस पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैपिटल employed। और कैपिटल employed कैलकुलेट करने के लिए यहाँ देखो आपके पास में क्या है, एसेट्स है, कितना, एसेट्स से क्वेश्चन होगा इसमें, क्योंकि एसेट्स गिवन है, एसेट्स से क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना परसेंट है, 10%। तो 10% हो जाएगा, तो अगर 10% ऑन रुपीज कितना, 11 लाख माइनस कितना, 2,80,000, हाँ या ना बताओ। तो यहाँ पर कितना, दैट इज कितना हो जाएगा, 11 में से 2 9 यानी 8,20,000। 8,20,000 का कितना, 10% ना। तो क्या ये 82,000 समझ में आ गया सभी बच्चे को, नॉर्मल प्रॉफिट। अब जैसे ही मेरा एवरेज प्रॉफिट गिवन है और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, तो थर्ड स्टेप पे सी नंबर पॉइंट में हम लोग निकाल देंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके पास में कितना रुपीस, 1 लाख माइनस कितना है, 82,000। ये आपका फाइंड आउट हो गया सुपर प्रॉफिट कितना, 18,000, आया ना बताओ। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू क्या कहता है, तो अब इसका बी नंबर पॉइंट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या फॉर्मूला था बताओ,
सुपर प्रॉफिट super profit टू 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 10%, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, तो 18,000 गुने 100 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,80,000। इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ क्या, गुडविल। नहीं आया समझिए, समझना चाहिए बच्चे को। देखिए हम लोगों को 3-4 स्टेप इसमें, अगर हाँ अब कंडीशन क्वेश्चन में अब ये को निकाल के जब फाइंड आउट करके दे दिया ना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, अगर ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं होता तो क्या करते, फिर क्वेश्चन को देखना पड़ता कि वो क्वेश्चन का जो टर्म है वो किस पर रहा है। एवरेज प्रॉफिट को दो तरह से निकालते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ टोटल ऑफ प्रॉफिट, जैसे 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ दिए, अब 5 से क्या कर दिए, एवरेज का मतलब ही होता है 5 मैच खेले, 5 मैच में इतना रन बनाए तो एवरेज रन कितना हुआ, 5 मैच का रन को ऐड कर देंगे, 5 से क्या कर देंगे, तो वही तो एवरेज है। एवरेज मींस क्या, मीन, मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। मीन का मतलब ही होता है ना अर्थमेटिक मीन, कि जितना भी एवरेज होता है उस सभी एवरेज का मतलब है ना मीन। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब 10 प्लेयर है ना, अब मान लो 10 प्लेयर ने इतना रन बनाया तो एवरेज रन कितना बनाया, तो हम क्या करते हैं सबको जोड़ देंगे, 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बच्चे यहाँ पर समझना ये है कि एवरेज प्रॉफिट बहुत ही जरूरी है किसमें, गुडविल को वैल्यू करने में। अब एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड अंडर क्या, 2 वे। हम 2 तरह से एवरेज प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, सिंपल और वेटेड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर, हम टोटल प्रॉफिट कर देंगे। अब वो डजंट मैटर, लॉस है माइनस कर देना है उसको, प्रॉफिट है ऐड कर देना है, ठीक है। ये तो मैं स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में ही बताए होंगे आप लोगों को सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल एवरेज को प्रॉफिट को क्या कर देना है, जोड़ देना है, लॉस रहेगा माइनस कर देना है, और नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो ये तो मेहरबानी किया हम लोग के ऊपर में जो पहले ही एवरेज निकाल करके दे दिया, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपका ऐसा हो सकता है कि एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए भी डेटा आपके पास में क्वेश्चन में गिवन हो, तो 2 ही प्रकार का डेटा होगा, या तो सिंपल या तो फिर क्या वेटेड। और वेटेड का मतलब क्या होता है कि टोटल जो प्रॉफिट है उसको प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, मतलब जितना भी वेट है वेट भी गिवन रहेगा, तो वेट इनटू अमाउंट इज कॉल्ड क्या, प्रोडक्ट। और टोटल प्रोडक्ट के लिए टोटल प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे बच्चे एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्लास नहीं किए थे आप लोग, क्या किए थे, नहीं किए थे, और इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बताते हैं। बच्चे आप लोग को समझ में आया, yes sir यस सर। आवाज आ रहा है बच्चे आप लोगों को, यस सर। चलो चलिए इसको नोट कर लीजिए सही बच्चे, फिर आगे हम लोग टॉपिक बढ़ते हैं। नहीं करो, अब इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाएंगे, इसी सेम क्वेश्चन को, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इन द प्रीवियस न्यूज़पेपर, मतलब ये न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बताओ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स, भूल गई, वही सेम करना है इसमें ना, हाँ हाँ बोलिए, 1,00,000 गुने कितना 100 डिवाइडेड 10, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगा, और उसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे आपका 20 साल, तो 10 लाख में से 1 लाख 8 लाख घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा 1,80,000, इसमें भी 1,80,000 और उसमें भी 1,80,000 हो जाएगा। आप बना के बता सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए ना, जो पता नहीं है, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फिर हम आगे बताते हैं। नहीं, इसी टॉपिक का इसी पर क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको एवरेज मेथड से बनाना है, तो आप कहिए तो मैं आपको नोट करवा देते आप लोगों को।
पैटर्न में एवरेज प्रॉफिट मेथड को लेना है। आ चुका है ना, तो छोड़ दी, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक में। नेक्स्ट लिखिए, एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को HW के रूप में देंगे, घर से बना के लाना है। इसमें यही टॉपिक है, जितना भी अभी पढ़ाए हैं सब ओवरऑल है। हाँ लिखिए ना, कैलकुलेट गुडविल if कैलकुलेट गुडविल इफ, ए नंबर में लिखिएगा, द गुडविल ऑफ अ फर्म is estimated at 3 years purchase of the goodwill of a firm is estimated at 3 years purchase of the average profit of the last 5 year years, which are as follows. ये 5 साल का है। देखो बच्चे, कोई किसी को बोलोगे नहीं, अपने अपने मन से अपना कॉन्सेप्ट देखोगे, क्योंकि जो तीनों मेथड हम बताए अभी, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और क्या कैपिटलाइजेशन, इसी पर आपको ये क्वेश्चन है, HW में है, घर पर आराम से इसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा। तो 5 साल का लिखिए, यहाँ पर ईयर में कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। ईयर में लिखिएगा ऐसे करके, ईयर 98 5 साल का है ना, यहाँ पे कंटिन्यू 5 साल का लिखिए, 99 2000 2001 और 2002, ये हो गया 5 साल का। चलिए अब रुपीज में लिखिए, ये प्रॉफिट और लॉस गिवन है, प्रॉफिट और लॉस, ब्रैकेट इंडिकेट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, वो लॉस होगा। तो 20,000 30,000 40,000 20,000 ये रुपीज में है, 20,000 30,000 40,000 और इसमें 50,000 लॉस हो गया 2001 में, और उसके बाद 60,000। समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ, इसमें देखिए फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर को हम 98 एज्यूम किए हैं, सेकंड को 99, इस तरह से सीक्वेंस में यूज कर लिए हैं 5 साल का। और यहाँ देखेंगे आप 98 में क्या हुआ प्रॉफिट, 92 में प्रॉफिट, सॉरी 98 में प्रॉफिट, 99 में प्रॉफिट, 2000 में प्रॉफिट, 2001 में जाके उस बिजनेस में क्या हो गया, लॉस हो गया, और 2002 में फिर क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब वो तो बिजनेस किया होगा, उसका कुछ उससे कोई मतलब नहीं है, आपका एक डेटा है, डेटा में कुछ भी रह सकता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कुछ भी रह सकता है। आप ये समझिए यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है, ठीक है। हम क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं कि प्रॉफिट रहेगा तो ऐड कर देना है, लॉस रहेगा तो माइनस कर देना है, और एवरेज के बारे में बता दिए हैं कि टोटल को जोड़ देना है, उसमें से क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है। हाँ, नहीं होमवर्क में है। नेक्स्ट बी नंबर कंडीशन लिखिए, बी नंबर कंडीशन, ये ए नंबर हो गया, बी नंबर में लिखिए, इफ इन द फॉर्म average capital employed is rupees 1 lakh, if in the firm average capital employed is rupees 1 lakh and normal rate of return
and normal rate of return Sir, is 10%. हाँ, normal rate of sir, return what के बाद? and normal rate of return is 10%. And normal rate of return is 10%. The average profit for last 5 years is rupees 20,000. Is rupees 20,000. And goodwill is estimated. Average profit for last 5 years is rupees 20,000. And goodwill is estimated. And goodwill is estimated at 3 years purchase of super profit. Estimated at 3 years purchase of super profit. Remuneration of partner, sorry, हाँ, remuneration to partner लिखिए. Remuneration to partner to rupees 5,000. Remuneration REMUNERATION. हाँ, हाँ, estimated 3 years purchase of super profit, remuneration to TO2 partner rupees 5,000. हाँ, 5,000 रुपया है पार्टनर का, साझेदार का क्या पारिश्रमिक. 3 नंबर लिखिए. इफ अ फर्म, सी नंबर पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 जी, if a firm earn a net profit of rupees, if a firm earn a net profit, if a firm earn a net profit of rupees 20,000 with a capital of rupees, if a firm earn a net profit of rupees 20,000 with a capital of rupees, 1 lakh, the normal rate of return in the business, the normal rate of return in the business is 10%. Use capitalization of super profit method. Use capitalization of super profit method to value the goodwill. Method to value the goodwill. हाँ, ये 3 टॉपिक पर आप हमको क्वेश्चन दिए आप लोग को बच्चे, इसको आप लोग बनाओगे. टॉपिक लिखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, और टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है क्या, पुनर्गठन, दोबारा. ठीक है, तो समझना बच्चा सभी कोई, जब भी कोई पार्टनर आए या कोई पार्टनर जाए, ठीक ना, तो इस कंडीशन में सपोज करो कि अगर मान लो ABC 3 पार्टनर है, क्या है, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म. अब ABC पार्टनर है, बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, या उसमें कोई D आ गया, या C बिजनेस को छोड़ के क्या हुआ, चला गया. ठीक है, कुछ भी, कोई भी कंडीशन, या ऐसे भी हो सकता है. 3 कंडीशन तो आप लोग को ऐसे भी समझ में आ गया. ठीक है, एडमिशन मतलब ABC था, D आ गया, इन केस ऑफ क्या, एडमिशन.
इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन का मतलब दो फॉर्म जब इकट्ठा है ना, जैसे कि नहीं कहते हैं कि ए बी एक फॉर्म था, ये देखो ए बी ये एक फॉर्म था, और फिर क्या था सी और डी ये एक फॉर्म था। तो जब ये सब मिलकर के क्या हो गया, अब ए बी सी डी, इट इज कॉल्ड अमालगमेशन। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडीशन में जब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हो जाए, चेंजेस हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब चेंज करता है, इन सभी कंडीशनों में, चाहे कोई पार्टनर आए, चाहे कोई पार्टनर जाए, चाहे कोई पार्टनर डेथ कर जाए, है ना, चाहे दो फर्म क्या हो जाए, मिल जाए, तो इस सभी कंडीशनों में क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है। तो यही टॉपिक, इस चैप्टर को जितना आप लोगों का स्ट्रांग होगा उतना ही आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ क्या होगा, नहीं कोई का बहुत इजी है ये चैप्टर, इज वेरी वेरी क्या, हाँ बहुत इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको इजी समझ में आएगा, बस सबसे थोड़ा मन लगा करके इसमें ध्यान थोड़ा देना। तो सबसे पहला तो मीनिंग ऑफ लिखेंगे सर, सर थोड़ा तेज बोलिए सर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, एनी चेंज, सर आवाज CONSTITUTION, हाँ हो गया। इसका मतलब होता है पुनर्गठन। इसका मतलब क्या होता है, मैं दोबारा फिर से, चाहे कोई भी कारण, रीजन कुछ भी हो, रीजन क्या होगा, या तो आपको कोई पार्टनर आएगा या कोई पार्टनर क्या होगा, जाएगा। तो इन कंडीशनों से जो भी उसमें चेंजेस होगा, लिखो एनी चेंज in existing agreement, any change in existing agreement of partnership any change in existing agreement of partnership amounts to reconstitution of a firm. Any change in existing agreement of partnership amounts to amount होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा amounts to amount amounts to reconstitution of a firm as a result the existing agreement comes to an end, and a new agreement comes into existence. न्यू एग्रीमेंट के बाद सर, हाँ क्या बोले राजेश, न्यू एग्रीमेंट के बाद, हाँ as a result the existing agreement comes to an end and a new agreement comes into existence, and the firm continues देखो इसका मीनिंग हम क्या बताएं, चाहे कोई भी कारण हो, जो पहले से एग्रीमेंट चल रहा है, उस एग्रीमेंट में किसी भी कारणों से जब किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तो उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म।
like in case of admission of a partner, in case of retirement of a partner, in case of death of a partner, है ना? देखो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनर का रिकॉन्स्टिट्यूशन दोनों में क्या है डिफरेंस, ठीक है? फर्म डूब गया तो सभी पार्टनर डूब गया, लेकिन कोई पार्टनर अकेला डूब गया तो हम ये नहीं कह सकते कि फर्म डूब गया, ठीक है? देखिए कंपनी में भी आप लोग पढ़े थे, मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। ये तो बहुत कहावत है कि सदस्य आए या सदस्य जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। कॉन्सेप्ट भी अकाउंटिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल में, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और आवाज सर धीरे आ रही है सर। कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस का जो लाइफ है सर हेडफोन नहीं ना पहने हुए हो? सर सुन ही नहीं रहे ना। आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर उसको पहन के बोलिए। ओ पहन के बोले। यस सर। देखिए अभी बच्चे क्या समझाए, अभी आप लोगों को क्या बताए हैं कि कोई भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण क्या होगा, या तो कोई पार्टनर आएगा या तो कोई पार्टनर जाएगा। अब जरा सोचो कि एबीसी 3 पार्टनर, एबीसीडी 4 पार्टनर है। अब इसका रेशियो है कि 4:3:2 क्या 1 है। अब इसमें डी आना चाह रहा है तो डी आएगा तो न्यू प्रॉफिट रेशियो, अब तो इसको तो पहले जैसा नहीं रहेगा जी। अब तो बिजनेस में फर्म में कौन कौन पार्टनर हो जाएगा, ए बी सी डी ई 5 हो जाएगा ना। तब पांचों अपना रेशियो निकाल फाइंड आउट करेगा कि नहीं करेगा, तो चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी भी पार्टनर को आने से या किसी भी पार्टनर को जाने से जब फर्म में किसी प्रकार का कोई क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसी सिचुएशन को, उसी परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है बच्चे, इसको हम और आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्या।